हेलो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 40 ऐसे क्वेश्चन जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में इंडिया लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, सभी एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि नया पैटर्न चेंज हो गया है, एग्जामों में नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस हिसाब से तैयार किए गए ये 40 क्वेश्चन। उसमें से पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़े, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। किस गति के कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा ग्रह है सबसे बड़ा? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह है, कौन सा ग्रह है सबसे छोटा? बुध ग्रह सबसे छोटा है। मंगल, शनि, बुध और नेपच्यून में से बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ठीक है दोस्तों, तो किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में। अगुलहास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगुलहास नया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जिसे हम करोड़ कहते हैं, पृथ्वी है ये, पृथ्वी के सबसे भीतर जो भाग होता है उसे क्या कहता है? करोड़ कहा जाता है। किसका बना होता है ये भाग? किसका बना होता है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लोहा व निकिल। ठीक है दोस्तों, आयरन व निकिल, लोहा व निकिल का बना होता है, जो कि पृथ्वी के बिल्कुल मध्य का भाग होता है, जिसे हम करोड़ भी कहा जाता है। ये ऊपरी भाग होता है पृथ्वी का और ये मध्य का भाग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो बताइए कि प्रथम देश कौन सा है जो कि मैग्नीज उत्पादन करता है? तो रूसी संघ इसका राइट ऑप्शन आंसर होगा, रूसी संघ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश है कोयले का दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन से शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ओसाका को। ओसाका, टोक्यो, नागासाकी और याकोमा सभी जापान के शहर है, उसमें से ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गद्दर के समय, जो गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत न्यू क्वेश्चन है। कौन था? ऑप्शन नंबर ए राइट, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 में लॉर्ड कैनिंग, 1857 की गदर 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया? इंपॉर्टेंट है, किस संस्था ने दिया? ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने। किसने दिया? आर्य समाज ने दिया था यह नारा। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, दयानंद सरस्वती साहब ने की थी आर्य समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियाँ, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नर्मदा नदी, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में से, ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में से बहती है ये नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्ट फंड किस संस्था ने स्थापित किया? किस संस्था ने किया? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सेबी ने। ठीक है दोस्तों, सेबी राइट ऑप्शन होगा इसका। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में स्थित है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले वाले एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, सिंपल क्वेश्चन आते थे। बट लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14 जिस प्रकार है, उस प्रकार के क्वेश्चन अभी वर्तमान एग्जाम में
पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुत छिपा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी होगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो कौन सा परमाणु संयंत्र है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है, तारापुर, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जनपद में आता था, अपर जनपद। कौन सा जनपद, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अपर जनपद में आता था राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18, आगरा शहर को किसने बसाया था। तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी होगा, यहाँ पे ड्राइव भी होगा। किसने बसाया था, सिकंदर साहब ने। सिकंदर लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा शहर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। किस लिपि में है अशोक के शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में है अशोक के शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 21, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है, तो बिहू इम्पोर्टेंट है, यह है असम से। ठीक है दोस्तों, असम और तमिलनाडु वगैरह के जो नृत्य है, कर्नाटक के, ये नृत्य ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिहू नृत्य कहाँ का है, असम का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। डी, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था। किसने कहा था सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे हुआ था, बी राइट ऑप्शन होगा, लंदन में। तो ये लंदन में हुआ था 1930 में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 1931 में सेकंड हुआ था, और 1932 में थर्ड हुआ। शायद सेकंड में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, 3 गोलमेज सम्मेलन तीनों लंदन में हुए थे। अगला क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें एकता का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधनंगा फकीर कहा, ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। किसने कहा, चर्चिल ने। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे। किससे थे, ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉलस्टॉय से। लियो टॉलस्टॉय से। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी, स्वतंत्रता के 1 साल पश्चात। पंजाब केसरी नाम से विख्यात थे, कौन थे पंजाब नाम केसरी नाम से, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नदी नहीं है, स्वर्ण रेखा नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा नदी बहती, उसकी सहायक सोन नदी है, गंडक नदी है, और कोसी नदी, ये तीनों नदियाँ गंगा की सहायक है। सोन, गंडक और कोसी। ठीक है दोस्तों, तीनों गंगा की सहायक है। स्वर्ण रेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हर बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़े। अरुणाचल प्रदेश की सीमा, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा। ठीक है,
कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात होती है? 10 वर्ष के पश्चात होती है राष्ट्रीय जनगणना। ठीक है। 1872 में फर्स्ट जनगणना हुई थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय, परंतु विधिवत जनगणना 1881 में की गई, जो कि वर्तमान में वही क्रम चल रहा है। अगली जनगणना 2021 में होगी। ठीक है, 2011 में हुई थी पिछली, अब 2021 में अगली जनगणना होगी। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है काजीरंगा, तो काजीरंगा असम में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? डेयरी विकास से। ठीक है, डेयरी विकास। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है धान के लिए? दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है धान की खेती के लिए। कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भोपाल। 37, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी को दिया जाता है उनका नाम क्या है? तो क्या नाम है हरित क्रांति के लिए? डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, राणा प्रताप सागर संबंधित है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है, सॉरी जल विद्युत ऊर्जा से संबंधित है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये नदी के नदी पे बनाया गया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो किस तिथि को होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 4 जुलाई को। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और नए नए क्वेश्चनों की वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।